मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में नवीं अध्याय कबीर की साखियाँ इस कविता के पहला दोहे मैंने आपको सिखाया था और उसका मीनिंग्स भी बता दिया था और उस दोहे का भावार्थ भी आपको बता दिया। आज मैंने दूसरा दोहे क्या है, कबीर की साखिया के दूसरा दोहे बता रहा हूँ और उसका मीनिंग्स भी बता रहा हूँ और उसके बाद भावार्थ भी आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से किताब देखना चाहिए, कहीं मत जाइए और आपका कंसंट्रेशन किताब में ही रहना चाहिए। और इसमें जो कुछ डाउट आए तो शंका आए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं मत जाइए, किताब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत हो ही अनेक। कह कबीर नाही, उल्टी ये वही एक की एक। को फिर एक बार पढ़ रहा हूं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नाही, उल्टी ये वही एक की एक। देखिए, इस दोहे में आने वाले कुछ शब्दों का मीनिंग्स मैं बता रहा हूं। आवत मतलब क्या है? आवत मतलब आती हुई है, बरुताई होता। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कमिंग। और गारी मतलब क्या है? गारी मतलब गाली गाली। और उलटत मतलब जवाब देने पर। उलटत मतलब क्या है? जवाब देने पर। और होई मतलब क्या है? हो जाती है। और ना ही उल्टिए मतलब क्या है? जवाब मत कीजिए। डू नॉट रिप्लाई। और होई मतलब हो जाती है, बिकम्स मतलब। और वही मतलब क्या है? वही एक की एक। वही एक की एक मतलब बात बढ़ेगी नहीं, अकेली रह जाएगी। बात बढ़ेगी नहीं, अकेली रह जाएगी। रिमेन्स सिंगल बोल के। जो अब मैं किस संदर्भ में कबीरदास जी ने बताया गया है बल्कि बोल रहा हूं। देखिए, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी द्वारा। ये ज्ञान मार्गी है, गुण निर्गुण। आकार निराकार बोलते हैं। आकार बोले तो गुण, निराकार निर्गुण। देखो, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति कवि कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा कबीर की साखियां नामक पाठ से संकलित है। कबीर की साखियां, देखिए, कबीर की साखियां नामक पाठ से संकलित है। इस साखी के माध्यम से बुराई का विरोध, शांति और बुराई का मतलब गलत, बुराई का विरोध, शांति और
सज्जनता से करने की सीख दी गई है। बुराई का विरोध, ಕೆಟ್ಟದರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಸುವುದು. जो बुराई का विरोध किससे करना है? शांति और सज्जनता से करने की सीख दी गई है। हमें क्या मैसेज दे रहा है इस दोहे के द्वारा? कबीरदास जी, जो गंदगी है, जो बुराई है, उसका विरोध हम बुराई से करना नहीं है, उसका विरोध शांति और सज्जनता के द्वारा विरोध करना है बोल के ये मैसेज सोसाइटी को दे रहा है, समाज को दे रहा है, सारे मानव कुल कोटि को दे रहा है। कौन? कबीरदास जी। फिर एक बार मैंने इसका भावार्थ दे रहा हूं, आप सुनिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, समाज में हर प्रकार के लोग रहता है। अच्छा लोग रहता है, बुरा लोग रहता है, ज्ञानी रहता है, अज्ञानी रहता है, मुक्त लोग रहता है, इनोसेंट पर्सन रहता है, अलग अलग प्रकार के लोग रहता है इस समाज में, इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, इस देश में। देखो, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग स्वयं तो बुरे हैं, ये कुछ लोग स्वयं तो बुरे हैं ही, पर बुराई का प्रचार भी करते हैं, ऐसे ही एक बुराई है आप अपशब्द बोलने या गाली देना। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, बुरा प्रचार करने वाले लोग रहते हैं, ऐसा ही एक बुराई है अपशब्द बोलने या गाली देने वाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम कोई गाली देता है तो, कबीरदास जी कहते हैं यदि हम कोई गाली देता हो तो उसे जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास जी, कोई भी व्यक्ति हमें गाली दिया तो उसका जवाब हम गाली से नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति को हम गाली ही उत्तर नहीं है, कतला को कतला के ही उत्तर नहीं है, गाली से गाली ही उत्तर नहीं है। देखो, जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसे करने से बुराई भी नहीं फैलेंगी, ऐसे करने से कोई बुराई भी नहीं फैलेंगी और वह निरुत्तर होकर अनंतः स्वयं लज्जित होगा है। एक व्यक्ति ने हमें गाली दिया तो हम उसको गाली नहीं देना चाहिए, उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। तब जो व्यक्ति हमें गाली दिया था ना, वह व्यक्ति अपने आप लज्जित होकर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अगर गाली को गाली ही दिया तो उसका और हमारे बीच में कोई भेद नहीं होता है, वो व्यक्ति के जैसे ही हम बन जाता है, हम भी बन जाते हैं। वो चोर हुआ तो हम भी चोर बन जाते हैं, वो गालीकार दिया तो हम भी गालीकार बन जाते हैं। अगर एक व्यक्ति ने हमें गाली दिया तो वो निरुत्तर होना है, रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट करना चाहिए,
तब वो व्यक्ति अपने आप लज्जित हो जाता है। अरे मैंने ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, बल्कि अपने आप लज्जित होकर वो व्यक्ति को जानोदय होता है। अगर हम लोग उसके जैसे गाली दिया तो गाली समाज को ही फैला जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग मैसेज इस समाज को हो जाता है। बोल के कौन बोल रहा है? कबीरदास जी ने अपने दोहे का क्या साकिया के द्वारा बताने के लिए हमें कोशिश किया है। और देखिए, ऐसा करने से बुराई भी नहीं फैलेगी, ऐसे करने से बुराई नहीं फैलेगी और वह निरुत्तर होकर लज्जित हो जाता है या हार जाएगा वो। कबीर ज्ञान मार्गी है। कबीर कौन है? ज्ञान मार्गी है। इसलिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन में काम आने वाली ज्ञान की बातें भी बताते हैं। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता, बल्कि सज्जनता से उसे हर बुराई का सामना करना चाहिए। देखो, बुराई का उत्तर बुराई से नहीं है, हम सज्जनता से उसको सामना करना चाहिए। सज्जन मार्ग से हम उसका सामना किया तो हम जीत पाएंगे, अपना जो बुरी सफल हो जाएगा, अपना सपना साकार हो जाएगा। बोल के कौन अपने साकिया के द्वारा इस समाज को मैसेज दे रहा है, इस सोसाइटी को मैसेज दे रहा है, इस सारे मानव जाति को क्या दे रहा है? एक अच्छे मैसेज अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा कबीरदास जी ने दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और कल मिलेंगे। इससे पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आजकल जो कोरोना बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, आपने एक काम करना चाहिए, बिल्कुल आप मास्क धारण करना चाहिए। क्या है? ऐसे मास्क धारण करके अनावश्यक रूप से बाहर जाना नहीं है। जितना काम है उतना ही आप करके जल्दी से जल्दी घर आना चाहिए। जहाँ भीड़ भाड़ रहता है वहाँ जाने का नहीं है। जो इसके लिए कोई इस कोरोना बीमारी के लिए आजकल कुछ दवाई नहीं है। इससे बचाना है तो हम बचना है तो एक ही रास्ता है, मास्क धारण करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दे दिया है उसको फॉलो करना है। आपका स्वास्थ्य हमारा क्या ही वही सपना है। हम सब मिलके एक भव्य भारत का निर्माण करना है तो भारत सरकार का जो नियम पालन करना है, यही है मेरा जो आशा है। नमस्कार, थैंक यू।